अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज से तकरीबन 30 से 35 साल पहले की बात है कि जब हमारा बचपना था तो हमारे शहर के दूसरे मोहल्ले में एक मियाँ बीवी रहते थे और अल्लाह ताला ने उनको एक के बाद एक 3 बेटियां अता फरमाई। कोई बेटा नहीं अता फरमाया, लेकिन इसके बावजूद मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय, एक दूसरे पर शिकवा करने की बजाय अल्लाह ताला के शुक्रगुजार थे। मर्द गरीब घराने से ताल्लुक रखता था, मेहनत मजदूरी पर जाता था, जो कुछ कमाता था शाम को घर ले आता था, कभी बगैर कुछ कमाए भी आ जाता था। लेकिन औरत नेक दिल और अल्लाह की शुक्रगुजार थी। उसने घर में कढ़ाई सिलाई का काम करके, जिस तरह ख्वातीन घर में काम करती हैं, अपने घर में कढ़ाई सिलाई जो कि उसने बड़ों से सीखा हुआ था, उस तरह से काम करके घर का गुजारा करती रही, लेकिन अपने शौहर को कुछ ना कहा। और मुआशरे का तो ये रिवाज है कि औरतें एक दूसरे को डिग्रेड करती हैं, एक दूसरे का दिल भरती हैं, दिमाग भरती है कि तुम्हारा शौहर कुछ नहीं कमाता, तुम्हारा कोई साथ नहीं देता और तुम्हारे लिए तो बिल्कुल भी वो मुखलिस नहीं है। लेकिन उस नेक दिल औरत ने जरा बराबर भी अपने शौहर के बारे में बदगुमानी नहीं रखी। और कुछ औरतें यकीनन उसको बताती होंगी कि शायद तुम्हारा शौहर जो कुछ कमाता है वो पता नहीं कहाँ खर्च कर देता है, जुए में खर्च कर देता है, किधर करता है, तुम्हें कुछ नहीं देता है। लेकिन उस औरत ने बिल्कुल भी अपने शौहर के खिलाफ जबान नहीं चलाई, ना ही उसके खिलाफ कोई मिसबिहेव किया। छोटी छोटी 3 बच्चियां थी, उसने गुजर और बसर करते हुए अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी में ही अपनी ज़िंदगी बसर करने की ठान ली थी। एक दिन अचानक उसे पता चला, उसे पैगाम मिला कि तुम्हारा शौहर जो कि कारोबार के लिए कर्जा ले चुका था और कर्जा वापस लौटाने के लिए उसने अपना घर जो कि तुम्हारे हक मार में लिखा हुआ है वो गिरवी कर चुका था। तो लिहाजा वो कर्जा वापस नहीं कर चुका और वो ये तुम्हारा घर है, छोटा सा मकान है 2-3 मरले का। अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा, लिहाजा आपको 2-3 दिन के अंदर ये घर खाली करना होगा। तो यकीनन ये पैगाम उसके लिए कयामत की तरह टूटा होगा उसके दिलो दिमाग पर। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी उसने अपने शौहर के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचा। इस मुश्किल घड़ी में वो अपनी भाभी के पास गई और जो कि उनकी भाभी वो भी अल्लाह की नेक खातून और अल्लाह की शुक्रगुजार औरत और नेक दिल खातून थी। उनके शौहर वफात पा गए। उनको हाल बताया तो उन्होंने जवाब में हौसला अफजाई की और बताया कि मेरे शौहर भी जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे अल्लाह ताला ने बेटे अता फरमाए, बेटियां नहीं दी है। तो मेरे शौहर फौत हो गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ में रहते हुए मैंने अपने बच्चों की सही तरबियत की है और अपने घर के कामकाज, ये सिलाई कढ़ाई और इस तरह के काम करके मैंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और अल्लाह की शुक्रगुजारी की है। लिहाजा तुम्हारे लिए भी मैं एक मौका देती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें कुछ जायदाद और कुछ जायदाद और कुछ माली आसानियाँ पैदा फरमाई हैं अल्लाह ताला ने। तो हमारे मोहल्ले में एक हवेली है जिसके अंदर हमारी ख़ानदान के ही घर हैं। उस घर में हमारा एक छोटा सा मकान है, तो आपको मैं वो मकान दे देती हूँ, आपके नाम कर देती हूँ और कुछ मैं रकम आपको देती हूँ जिससे आप ख़वातीन के ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान अपने घर में रखो और उस घर में आप जो मोहल्ले की या शहर से बाहर की ख़वातीन आती हैं तो ये आप थोड़ा बहुत सामान उनको बेचकर आप थोड़ा बहुत मुनाफा लेकर अपने घर का गुजर बसर कर सकती हो और अल्लाह की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो। उस नेक दिल खातून ने ये कभी नहीं मशवरा दिया, क्योंकि उसके भी वालिदैन का और बड़ों का यही उनका मशवरा और तरबियत थी कि आपने हर हाल में अल्लाह की शुक्रगुजारी में ज़िंदगी गुजारनी है और शौहर के खिलाफ हरगिज़ नहीं जाना है। इस मुआशरे में तो आजकल यही होता है कि ऐसे माहौल में औरत ये कहती है कि मेरे मेरे कमाने वाले कोई भी नहीं है, मुझे ताउन करने वाले कोई भी नहीं है, सीधा शौहर के खिलाफ एफआईआर करवाएं और उससे खर्चा मंगवाएं और उससे ही अदालतों में और थानों में और मुआशरे में उसकी बदनामी करके उसे दिली और दिमागी अजियत दें और उसको जलील बर्बाद कर दें। लेकिन उस खातून ने ऐसा मशवरा नहीं दिया, बल्कि उसे घर भी दिया और थोड़ा बहुत खर्चा उसके ज़रूरियात का भी दिया और उसके घर के काम काज के लिए उसने सामान भी मुहैया करवा दिया। और घर के साथ ही ख़वातीन की मस्जिद थी जहाँ पर ख़वातीन जश्न महफ़िल और इबादत और नमाज के लिए इकट्ठी होती थी। तो ये खातून जिसका घर अब उसका घर नहीं रहा था, चाहे वो हक महल का था, तो वो 5 वक्त की नमाज अदा करके ख़वातीन की खिदमत करके और घर में ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ख़वातीन में ही चादर और चारदीवारी के अंदर रहते हुए कारोबार करते हुए अपना घर का गुजारा करने लगी। और उसका शौहर, सुनने में यही आया था कि वो कराची चले गए कमाने के लिए, क्योंकि अब उसके पास ना कोई कारोबार था ना कोई घर था। और यूं औरत ने कभी दूसरों के आगे हाथ भी नहीं फैलाया और ना ही अपनी बेटियों पर अपने ख़ानदान और हमसाई और रिश्तेदारों के बुरे अल्फाज उनके जहनों में जाने दिए, ना ही अपने बच्चों को उसने अपने शौहर के खिलाफ भड़काया कि तुम्हारे अब्बू ऐसे हैं, तुम्हारे वाले साहब ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं रखा या बुरे भले हैं।
تو اس نے اپنے بچوں پر بالکل بھی ایسا برا اثر نہیں جانے دیا، اور بلکہ انہیں اچھی تربیت دی، اور بچیوں کا بھی فیملیز میں، عورتوں میں دل بہل جاتا تھا، اور اس طرح سے وقت گزرتا گیا اور بچیاں بڑی ہوتی گئی۔ جب بڑی بیٹی ہوئی تو اس کا رشتہ اسی بھابھی نے ہی اپنے بیٹے کے ساتھ طے کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو یہ پیغام اس کو ملا، شوہر کو، جو جہاں پر بھی تھا، تو اس نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر اپنی بیٹی کو رخصتی کرنے کے لیے مجھے گھر واپس جانا چاہیے، لیکن وہ دہلی جیل میں کافی اذیت میں مبتلا رہا کہ اتنی سال کے بعد اگر میں اپنی بیٹی کے سامنے جاؤں گا، اپنی بیوی کے سامنے جاؤں گا، یقیناً میرے محلے والے، میرے معاشرے والے میری بیوی اور بیٹیوں کی باتیں سن کر میرے خلاف نفرتیں رکھتے ہوں گے، اور یقیناً میری بیٹیاں مجھے ابو کہنے کے حق میں نہیں ہوں گی، اور میری بیٹیاں مجھے بد دعائیں دیتی ہوں گی، برے الفاظ سے یاد کرتی ہوں گی، اور میری بیوی بھی مجھے اپنے سامنے دیکھ کر برداشت نہیں کرے گی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود اس نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے گھر لوٹ کر آیا، اور جیسے ہی سامنے آیا تو اسے وہ ماحول نہیں ملا جیسا کہ اس نے سوچا ہوا تھا، بلکہ بیٹیوں نے سینے سے لگ کر شکوہ کیا، اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی جو کہ بھولی بھالی سی تھی، اس نے اپنے ابو کو کہا کہ آپ ہر مہینے جو خرچہ بھیجتے تھے اس سے میں یہ والے کھلونے خریدا کرتی تھی۔ تو وہ سب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید ان کے دلوں میں نفرت بڑھ چکی ہوگی، لیکن میری بیوی نے ذرا برابر بھی ان کے ذہنوں کو خراب نہیں ہونے دیا۔ تو بیٹی کی شادی کرنے کے بعد جب اس نے بیوی کے سامنے یہ رکھا فیصلہ کہ اب مجھے واپس چلے جانا چاہیے کیونکہ گھر بھی تمہارا ہے اور روزگار بھی تم ہی کما رہی ہو، تو مجھے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو اس خاتون خانہ نے اپنے بڑے پن اور نیک دلی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 2 وقت کی روزی روٹی دے رہا ہے، تو میں چاہوں گی کہ تم اپنی باقی 2 بیٹیوں کی رخصتی بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کرو۔ تو پھر وہ ادھر ہی رہے، اور انہوں نے کہا کہ اب میرے جوانی ڈھل چکی ہے، کمانے کے لائق تو ہوں نہیں، اور اس عورت نے ہی گھر کے تمام اخراجات اپنے ذمہ ہی لیے رکھے، اور اس کے بعد دوسری اور تیسری بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، اور ماشاءاللہ تینوں بیٹیاں آج اچھے بھلے، اگر کروڑ پتی نہ کہوں تو کم از کم اتنی کہہ سکتا ہوں کہ کھاتے پیتے گھرانے میں خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور تھوڑے وقفے کے بعد ابھی 2-3 سال پہلے اس عورت کا بھی انتقال ہو گیا، اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ ان کے بچوں کو، آج کل کے جو بچے ہیں ان کے آس پاس میں بسنے والے، اور خاص طور پر بڑوں کو بھی اس بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ میاں بیوی میں اتنے اختلافات رہے ہیں، بلکہ کسی کو بھی اس عورت نے شکوہ تک نہیں کیا تھا۔ اور میں اپنے علاقے اور محلے والوں کو بتا دینا چاہوں کہ میں بات کر رہا ہوں ماسی رضیہ اور غلام غور صاحب کی۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دونوں کی زندگی آج کل کی نوجوان نسل کے لیے ایک مشعل راہ ہے اور عملی نمونہ ہے۔